कि नहीं, सत्ता परिवर्तन चाहिए, तभी हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। यही हम जानना चाहते हैं, विदाउट सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बात दे दिया, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बात सच्ची है कि अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहें तो उसके लिए नीतियों को बदलना होगा। नीतियों को बदलना हमारे वश में तब तक नहीं है जब तक हम सत्ता नहीं पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सरकार कैसी नीतियां बना रही है, और अगर हम नीतियों में परिवर्तन करना चाहें तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन शायद ये बात भी आपसे पहले इस तरह से नहीं बताई गई होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जनसुराजी होने के नाते हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है। केवल सत्ता में तो हम इसलिए आना चाहते हैं कि बिहार को बदलने की, बिहार में व्यवस्था को बदलने की राह पर एक पहला कदम चला सकें। जिस दिन हम शासन पाएंगे उस दिन हमारे कंधे उस जिम्मेदारी की बोझ से दबे होंगे जो जनता ने हमारे ऊपर डाला है। उस दिन जनता कहेगी हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करके दिखाओ, बिहार को बदल के दिखाओ। बिहार को बदलने का 2-3 साल बाद उस दिन मिलेगा जब हम किसी गांव में जाएं या कोई गांव वाला हमसे मिलने आए और कहें अपने मुंह से कि साहब हम उस सरकारी दफ्तर गए थे, हमारा काम बड़े आसानी से हो गया, किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा। हम पुलिस थाने गए थे, एक रपट लिखवानी थी, बड़े आराम से पुलिस रपट लिखा दी गई, किसी ने। जिस दिन हम उनके मुंह से ये सुन लेंगे उस दिन जश्न मनाएंगे और उस दिन कहेंगे कि बिहार को बदलने की तरफ हमने 1 कदम बढ़ा लिया है। हम जनसुराजी ये सपना लेकर चल रहे हैं, हम केवल शासन पाने नहीं आए हैं, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। यहाँ पे एक सज्जन ने हाथ उठाया है, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई और प्रश्न? हमारे सारण की धरती पर आए और ये महर्षियों का धरती रहा है सारण। सारण में साधुगण लोग विचार करने आते थे, घूमने आते थे, इसलिए इसका सहारण नाम था, सहारण से सारण पड़ा। तो कहना यह है कि यह धरती पहले से ही बहुत पावन है और मैं आपसे कोई क्वेश्चन राइज नहीं करना चाहता। मैं भी जनसुराजी मिश्रा भैया के या मिश्रा भाई के तहत मैं भी एक कैप्टन हूँ मोर्चे नेवी का, और मैंने भी जनसुराजी बनने के लिए अपना जॉब सेक्रीफाइस किया और आपके विचार से प्रभावित होकर आज मैंने भी बहुत कुछ खोया और कुछ पाने की इच्छा ना रखते हुए मैं एक सच्चा जनसुराज को अपना परिवार समझता हूं और मैं अपने सारे बंधुओं से, सारे भाइयों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले जनसुराज को एक पार्टी ना समझें, सत्ता पाने का एक स्टेज प्लेटफॉर्म ना समझें, पहले परिवार बने। परिवार मजबूत होगा तो हम अच्छे से कांधे से कांधे, हाथ से हाथ मिलाकर कार्य कर पाएंगे, मजबूती से कार्य कर पाएंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, सत्ता क्या होता है, सत्ता जब दिमाग पे रहता है ना, यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो उसमें क्या एक भूख दिखती है। अब भूख वो सत्ता पाने की होती है, कार्य करने की नहीं होती है। यदि आप दिल से बिहार को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो सबसे पहले अपने स्वार्थ को नीचे रख के और बिहार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने सारण के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं अपने सारे जनसुराजी भाइयों सबसे पहले परिवार बनने के लिए संकल्पित हो जाए कि जनसुराज एक परिवार है। जब तक जनसुराज को हम परिवार नहीं मानेंगे तब तक भैया सिस्टम जो है जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद। कोई और हूँ
एक चीज मैं जो जानना चाह रहा था वो ये है कि जो 40 वर्षों का जो अंधकार इस बिहार में है, वो अचानक से एक प्रकाश आ जाएगा, नहीं होगा। ये चीज के लिए हम लोग थोड़ा लगता है कि ये हम बहुत बड़ा दिन में सपना देखने जैसा ये लग रहा है जी। तो मेरा एक गांव में काम करने के वजह से मेरा एक सुझाव है जी। कि फूलों की खेती करो, खुशबुओं का व्यापार करो। जी हाँ। फूलों की खेती करो, खुशबुओं का व्यापार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। और धन्यवाद। मैं अपने पड़ोस का जो गांधी जी जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और जिनके सिद्धांतों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला जरूरी काम है पड़ोस निर्माण। तो हम अपने पड़ोस के लोगों को जनसुराजी बना दें, अपने विचार के प्रभाव से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से। तभी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।